प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कश्मीर दौरे पर हैं। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद ऐसा पहली बार है जब प्रधानमंत्री कश्मीर पहुंचे हैं। वे श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में एक बड़ी रैली को संबोधित करेंगे और बीजेपी का ये दावा है कि इस रैली में 2 लाख से ज्यादा लोग शामिल होंगे। पीएम मोदी कश्मीर को 5,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात भी देने वाले हैं। पीएम मोदी के दौरे को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बड़ी तादाद में अर्धसैनिक बल और पुलिस के जवानों को यहां पर तैनात किया गया है। श्रीनगर में सड़क मार्गों के रूट बदले गए हैं, ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है। वहीं कश्मीर यूनिवर्सिटी की आज होने वाली परीक्षाएं फिलहाल स्थगित कर दी गई हैं। तो पीएम मोदी श्रीनगर पहुंचने वाले हैं। आज आपको बता दें कि जब से धारा 370 हटी है उसके बाद ऐसा पहली बार है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीर पहुंचेंगे। श्रीनगर में बख्शी स्टेडियम में एक बड़ी रैली है उनकी, जहां पर लोगों को संबोधित करेंगे। हजारों करोड़ की परियोजनाओं की सौगात आज कश्मीर को मिलने वाली है। श्रीनगर में उनकी ये बड़ी जनसभा रहेगी। आपको बता दें कि इसके लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तमाम अर्धसैनिक बल, पुलिस के जवान वहां पर मुस्तैद हैं और साथ ही ट्रैफिक का रूट भी डाइवर्ट किया गया है। ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है। साथ ही कश्मीर यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं फिलहाल के लिए स्थगित कर दी गई हैं। तो तमाम तैयारियां वहां पर पूरी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज श्रीनगर में रहेंगे। इससे पहले पश्चिम बंगाल दौरे पर थे। प्रधानमंत्री मोदी लगातार अलग अलग राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के दौरे पर हैं। आज उनका ये दौरा रहेगा कश्मीर का, जो बेहद अहम माना जा रहा है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद ऐसा पहली बार है जब प्रधानमंत्री मोदी कश्मीर पहुंचेंगे और वहां पर जनता को संबोधित करेंगे। बीजेपी ये दावा कर रही है कि आज श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में जो बड़ी रैली होगी उसमें 2 लाख से ज्यादा लोग शामिल होंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही है नीता शर्मा। नीता, किस तरह की तैयारियां हैं? कश्मीर कितना तैयार प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए? कश्मीर अगर प्रधानमंत्री जाते हैं तो तैयारी जो है वो सुरक्षा के लिहाज से भी होती है और साथ में क्योंकि वो पहली बार 5 अगस्त 2019 के बाद जा रहे हैं तो लोग भी काफी उनसे मिलने के लिए उत्सुक हैं। खास करके जो बीजेपी के वर्कर्स हैं, बख्शी स्टेडियम को बिल्कुल तैयार किया गया है। वहां पे सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। जब प्रधानमंत्री उन लोगों से रूबरू होंगे, क्योंकि आपको यहाँ पर ये जानने की जरूरत है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो लोकसभा इलेक्शंस को 370 सीट्स के आसपास जो है वो रैली कर रही है। यानी जब धारा 370 हटाई गई उसके बाद जो विकास के कार्य हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बहुत तेजी से जुड़े, तो वो जो लोकसभा के इलेक्शन है उसे एक 370 हटाए जाने को एक अपनी बड़ी उपलब्धि बता रही है और उसे 370 सीट से जोड़ रही है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का जो है ये पोल प्लैंक है आने वाले लोकसभा इलेक्शन के लिए। तो इस के मद्देनजर अब प्रधानमंत्री वहां जा रहे हैं। कई जो चीजों का वो लोकार्पण भी करेंगे वहां पर, कई प्रोजेक्ट्स का। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो डीलिमिटेशन हुआ है घाटी में, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को ये उम्मीद है, क्योंकि अभी आरजुआ उनके पास 3 सीट्स हैं, लद्दाख, उधमपुर और जम्मू। उधमपुर और जम्मू की सीट्स जो है भारतीय जनता पार्टी ने डिक्लेयर कर दी है। लद्दाख की अभी सीट्स जो है वो डिक्लेयर नहीं की है। वहां पर कल से जो है वो बंद का जो आह्वान है एनवायरमेंटलिस्ट सोनम वांगचुक दे चुके हैं। वो ऑलरेडी धरने पर वहां पे बैठ चुके हैं। तो वहां पे जो सीट है अभी वहां पे भी सीट जो है उसको अनाउंस करने में देरी हो रही है। लेकिन जो 3 सीट्स घाटी की हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि वो हो सकता है कि इस बार पुश ओवर कर सके, वो है अनंतनाग की सीट, क्योंकि जो जब डीलिमिटेशन के बाद उसमें पुंछ इसके लिए और जैसे जैसे लोकसभा चुनाव पास आ रहे हैं दौरे लगातार बढ़ गए हैं। शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ जुड़ गए हैं नजीर मसूदी श्रीनगर से। नजीर, आप वहां पर देख पा रहे होंगे किस तरीके की तैयारियां हैं, ट्रैफिक रूट डाइवर्ट किए गए हैं, बताएं। जी, दरअसल ये जो रैली एक्सपेक्ट जो है सबसे बड़ी रैली होगी जब से जम्मू कश्मीर में धारा 370 खत्म किया गया और यूनियन टेरिटरी बनाई गई। जिस तरह से लॉजिस्टिक्स अरेंजमेंट किए हैं लोगों को लाने के लिए, मुलाजमों के लिए, दूसरों को बख्शी स्टेडियम में, उससे लग रहा है कि शायद जगह कम पड़ जाएगी। लेकिन जिस तरह अब उसके बाद जो सुरक्षा के इंतजाम है
सुरक्षा जो है काफी मजबूत की गई है। ये बिल्कुल लगा दिया गया है, जैसे यहाँ बैरिकेड करीब 2 किलोमीटर दूर बैरिकेड लगाए गए हैं ताकि सुरक्षा में कोई चूक न हो, कोई चूक न हो। जैसे ये बच्चे ये जा रहे हैं एग्जाम देने के लिए, इनको इजाजत दी जाएगी क्योंकि सीबीएसई का जो एग्जाम, देखिए ये पुलिस ऑफिसर यहाँ है, इनको जाने की इजाजत है जिनका एग्जाम है, लेकिन काफी दिक्कत है। इनको बताया गया है कि 8:30 पहले 10:30 पेपर है, लेकिन 8:30 पहले उनको एग्जाम सेंटर पहुंचना है और 3 बजे के बाद ही वहां से वापस आना है, जबकि 1 बजे एग्जाम खत्म होता है। कश्मीर यूनिवर्सिटी ने एग्जाम के आज जो थे वो पोस्टपोन किए हैं, लेकिन जो इस रैली की जो सबसे बड़ी रैली होने वाली है, जिस तरह हम देख रहे हैं इंतजाम आते हैं, लोगों को लाया जा रहा है, कई हज़ार मुलाजिमों को लाया जा रहा है, तो उससे लग रहा है कि बहुत बड़ी रैली है। एक मैसेज देना चाहते हैं, जैसे बीजेपी कहती है कि जो प्रधानमंत्री का जो कश्मीर के मुतल्लिक फैसला था 2019 में, उसकी एक इंडोर्समेंट है। जिस तरह बीजेपी के जो सीनियर लीडर तरुण चुग ने बताया कि जो जंजीरें थी 370 की वो ख़त्म कर दी गई, इसलिए लोग यहाँ आ जाएंगे। तो अपोजिशन का कहना है कि नहीं जी, सरकारी मुलाजिम को लाया जा रहा है, कई लोगों जगहों से लाया जा रहा है, तो सरकारी ज़्यादा इंतजाम आते पार्टी के ज़्यादा नहीं है। लेकिन जिस तरह से बीजेपी यहाँ कोशिश कर रही है, प्रधानमंत्री की जो रैली है उससे एक कोशिश है कि कश्मीर घाटी में भी, जहां बीजेपी ने अभी तक कभी भी असम्बली सीट या पार्लियामेंट सीट नहीं जीती है, वहां भी उनका फुटहोल्ड हो और वहां से भी सीटें जीती। खासतौर पे साउथ कश्मीर, राजौरी और जो अनंतनाग की कॉन्स्टिट्यूंसी है, उस पर बीजेपी की ज़्यादा नजरें हैं।